Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael A. Singer. We are on chapter number 3 and the title says, Who are you? अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे अंदर एक हम और हैं और ये हम और हमारे दिमाग में चिक 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 सारा दिन कुछ बोलता है, कहता है और राइटर कहता है इज इट पॉसिबल कि ये जो आपका रूममेट है जो परमानेंटली आपके साथ रहता है आप इसको साइड में रख के यानी दो हो जाएं, साक्षी और भोक्ता, और आपका जो रियल सेल्फ है ना वो साक्षी सेल्फ है। अब इस चीज को और बेटर समझने के लिए प्रश्न है हु आर यू, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 23। और यहाँ पे महर्षि रमन 1879 जिनकी पैदाइश है 1950 तक का उनकी जिंदगी का स्पैन रहा। योगिक ट्रेडिशन के अंदर इस इंडियन योगी को मेंशन किया गया, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। वो ये कहते हैं कि अपने आप को अगर आपको अंदरूनी आज़ादी देनी है तो अपने आप को बारंबार कंटिन्यूअसली ये पूछें सिंसियरली, हु एम आई, मैं कौन हूँ। वो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किताबों पढ़ने से और चीज़ों में बुद्धि विलास में जाने से, कि मैं कौन हूँ। जो मैं देख रहा हूँ असल में उसे कौन देख रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ असल में उसे कौन सुन रहा है, किसको पता है कि मैं सचेत हूँ, मैं हूँ कौन। यहाँ पे कहता है राइटर चलो एक गेम खेलते हैं। जनरली आपको कोई पूछता है हु आर यू तो आप क्या कहते हैं, जैसे मुझे कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी, शालिनी। राइटर कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अपना ये जो नाम है, यहाँ पे जो बुक में नाम यूज़ किया गया है सैली स्मिथ, कहते उसको एक पेपर लो और उस पर लिखो SALLYSMITH। तो क्या यही हो तुम? तो मीन जो भी आपका नाम है, डॉली, मनीषा, महेश, क्या आप यही हैं? एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कुछ शब्दों का समूह, या ये शब्द यानी जैसे मैं शालिनी, क्या शालिनी शब्द ये देख रहा है जो शालिनी एज अ बॉडी एज अ साक्षी देख रही है? आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं ये शालिनी नहीं हूँ। शालिनी एक नाम है, एक संबोधित शब्द है जो लोगों ने मुझे दिया, ये एक लेबल है। तो क्या मैं अजय की वाइफ, अभय की माँ, नीलमणि की बहन, तो क्या यही मेरी पहचान है? तो क्या पेज नंबर 24 पे बुक कहती है कि इसका मतलब कि अगर तुम इसकी बीवी नहीं होते या उसकी भाई नहीं होते, बहन नहीं होते तो तुम नहीं एग्जिस्ट करते ना। तो ये जो रिश्ते का नाम हम अपने आप को दे रहे हैं, तो ये आपका रियल अस्तित्व तो नहीं हो सकता है ना, ये भी एक लेबल है। कैसा लग रहा है जब मैं ये रीड कर रही हूँ? तो रीड करने में कैसा लग रहा है कि हाँ मेरा लेबल क्या है, मेरा नाम शालिनी है, मैं 1981 के अंदर पैदा हुई अमृतसर के अंदर, मेरी शादी इससे हुई, ये मेरे बच्चे हैं, मैं यहाँ तक पढ़ी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मैं हूँ। राइटर कहता है अरे रुको भाई, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपने क्या क्या किया या आप कहाँ पे पैदा हुए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ हु आर यू, तुम कौन हो। तुमने तो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को बताया है, अगर ये सारे एक्सपीरियंस नहीं होते तो, या जिसने ये एक्सपीरियंस किए हैं वो कौन है। अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा मनन चिंतन करें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपने पूरी जिंदगी में ये प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा अपने आप से कि मैं हूँ कौन। तो आप इसे और सीरियसली सोचते हैं, फिर क्या बोलते हैं, ओके मैं एक शरीर हूँ जिसने यहाँ पे एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ, मेरा वेट इतना है, मैं ऐसा हूँ। तो कहता है कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आप 5 फुट के तो नहीं थे ना, तो आप छोटे थे, 2-3 फीट के थे, 2 फीट के थे, तो भी तो आप थे ना। तो वो जो बच्चे थे आप उस समय जो छोटे थे, आज के जैसे नहीं थे, वो भी तो तुम ही थे, वो भी सेम थे तुम। राइटर कहता है कि शायद ये एक ऐसा समय है कि जो आप पीछे होकर ये एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन जो है, ये खोजपूर्ण जो हम रास्ते पे जा रहे हैं, चलिए अपने आप से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि जिस समय आप 10 साल के थे और आप अपने आप को शीशे में देखते थे, क्या वो वही सेल्फ नहीं है जो आज इस एडल्ट बॉडी में है? जो आप देख रहे हैं उसमें क्या बदल गया? क्या यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ बीइंग नहीं है कि ये बीइंग वही है कि पहले 10 साल का था, 11 का हुआ, 12 का हुआ?
क्या ये बीइंग वही नहीं है जो हर रोज़ अपने आप को इस शीशे के अंदर देखता है? ये ना हमें एक मनन चिंतन, एक कॉन्टेम्पलेशन में डाल रही है बुक, ताकि हम ये देख सकें कि हम कौन हैं। वो पूछते हैं हर रोज़ जब आप रात को सोते हैं तो आप सपने देखते हैं, तो ये कौन सपने देख रहा है? सपने देखने का मतलब क्या है? क्या बोलते हो कि सपने एक मोशन पिक्चर्स की तरह होते हैं माइंड के अंदर, और मैं उसे देख रहा होता हूँ। कौन देख रहा होता है? मैं देख रहा होता हूँ। क्या ये मैं वही है जो शीशे में अपने आप को देख रहा है? क्या ये मैं वही है जो इस समय इस शब्दों को पढ़ रहा है, और वो जो इस शब्दों को सुन रहा है, जो शीशे में देखता है, जो सपनों को देखता है? जब आप उठे हुए होते हो तो आपको पता होता है कि आपने सपना देखा है। तो महर्षि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं, हु सीज व्हेन यू सी? कि जब आप ये सब देख रहे हैं तो ये देख कौन रहा है? ये जो सुन रहे हैं वो सुन कौन रहा है? जो ये सपने देख रहा है ये कौन है? जो इस मिरर के अंदर फोटो देख रहा है वो कौन है? वो कौन है जिसको ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं? तो अगर आप सच में ईमानदारी से आंसर दें, आप इंट्यूटिवली क्या बोलेंगे? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई आंसर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आप वो ऑब्जेक्ट नहीं है जिन्हें आप देख रहे हैं। ये क्लासिक केस है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का। ये आप हैं सब्जेक्ट जो देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट। आप पूरे यूनिवर्स में जाके ये तो नहीं बोलेंगे ना कि ये ऑब्जेक्ट मैं नहीं हूँ। तो आप इसको जनरलाइज करेंगे कि मैं वो हूँ जो इन सब चीज़ों को देख रहा है। ये सब चीज़ें मैं नहीं हूँ। तो चलिए, हमें एक बात को पता लगा कि जो चीज़ों को हम देख रहे हैं इस बाहरी दुनिया के अंदर, ये हम नहीं हैं। हम वो हैं जो इस दुनिया को देख रहे हैं। तो पेज नंबर 25 पे राइटर कहते हैं एटलीस्ट हमने ये अनगिनत चीज़ों को तो एलिमिनेट किया कि ये हम नहीं हैं। लेकिन प्रश्न फिर उठता है, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अगर जो भी आप बाहर देख रहे हैं या कर रहे हैं ये चीज़ें आप नहीं हैं, तो आप कौन हैं? थोड़ा और अटेंशन से सचेत होकर अगर आप देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि अब ये सारी चीज़ों को अगर हम गायब कर दें तो भी आप कुछ फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये देखो कितना डर आप फील करते हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना गुस्सा। अब प्रश्न ये होता है कि ये फीलिंग ये कौन कर रहा है? आप कहेंगे मैं, वही मैं जो बाहर की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो व्हाट इज़ दिस बुक एग्जैक्टली डूइंग? वो हमें हमें लाइफ को हम कैसे इस पल में जी रहे हैं या जीते आ रहे हैं, उसको हमें अवेयर करा रहा है कि देखो तुम कैसे जी रहे हो। कहते हैं इमेजिन करो कि आप एक डॉग है, कुत्ता है, जिसे बाहर खेल रहा है, उसे देख रहे हैं, और आपको अपने पीछे से एक सांप के सरसराने की, हिस करने की आवाज़ आती है। कोई रेटल स्नेक है वहाँ। जब आपको ऐसा आभास होगा कि मेरे पीछे कोई सांप है, तो आगे खेलते हुए कुत्ते को आप उसी इंटेंसली और फोकस के साथ देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सांप की फीलिंग से आपको डर आएगा। तो सामने कुत्ता चाहे वैसे ही खेल रहा है, लेकिन आप एक्सपीरियंस ऑफ फियर, डर से ऑक्यूपाइड है। अब आपकी सारी अटेंशन इस इमोशन के अंदर एब्जॉर्ब्ड हो गई है। लेकिन ये फियर, ये डर, ये महसूस कौन कर रहा है? क्या ये वही नहीं है जो पहले कुत्ते को देख रहा था, जो कि बहुत प्यार फील कर रहा था, जो प्यार करने को महसूस कर रहा था? क्या ये वो नहीं है कि जब आपको व्हेन यू एक्सपीरियंस लव यू फील लव? तो क्या ये कौन है जो इतना एब्जॉर्ब हो जाता है अपने अंदर की फीलिंग्स में, कभी प्यार में, कभी डर में, इतना ज़्यादा कि वो बाहर की चीज़ों को फोकस ही नहीं कर पाता? ये सारी कॉन्वर्जेशन का सार क्या है, एसेंस क्या है, क्यों लिखा जा रहा है? कि चाहे इनसाइड ऑब्जेक्ट्स हैं चाहे आउटसाइड हैं, ये हमारी अटेंशन के लिए, सचेतना के लिए compete करते हैं। सो आप बाहर जो हो रहा है उसे भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने अंदर जो हो रहा है अपने उसे भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन तब भी प्रश्न वहीं का वहीं है, तुम हो कौन? तो कहता है इसको और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए एक प्रश्न का उत्तर और दो। क्या कभी कभी ऐसा समय नहीं आता है कि जब तुम कुछ भी इमोशनली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते और तुम बिल्कुल अंदर क्वाइट होते हो? तुम हो वहाँ पर शांत, और तुम ये जो बिल्कुल शांतिपूर्वक चुप्पी है, पीसफुल क्वाइटनेस, उसको महसूस कर पा रहे हो, उसके प्रति सचेत हो।
और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि ये बाहर की एक दुनिया है और ये जो अंदर की क्वाइटनेस की इमोशन है, ये कभी रहती है, कभी जाती है। लेकिन वो तुम जो ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये कॉन्शियसली सचेत हो के अवेयर हो, सचेत हो कि क्या मेरे सामने जा रहा है और क्या मेरे सामने नहीं जा रहा है। तो ये प्रश्न उठेगा, आप हैं कहाँ? वेयर आर यू? तो मे बी हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं तुम्हारी सोच में। सो एक ग्रेट फिलोसोफर रेन डिस्कार्ट्स, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, जो कि फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं आई थिंक देयर फोर आई एम, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसीलिए मेरी एग्जिस्टेंस है। लेकिन प्रश्न क्या है, क्या सच में ऐसा ही है कि आप सोचते हैं तो ही आप हैं? डिक्शनरी के अंदर टू थिंक को अगर देखें, टू फॉर्म थॉट, सोचने का मतलब है सोच को आकृति देनी, अपने माइंड को यूज़ करना कुछ आइडियाज़ के लिए, कुछ जजमेंट्स के लिए। प्रश्न ये है कि वो कौन है जो अपने दिमाग में इस सोच को आकार दे रहा है, उसे मैनिपुलेट कर रहा है आइडियाज़ में एंड जजमेंट में। एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है यहाँ पर। ये सोच जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो व्यक्ति क्या है जब ये सोच वहाँ नहीं है? फॉर्चुनेटली इसके लिए तो हमें कुछ नहीं सोचना है ना, हमें मालूम है कि हम वहाँ पर हैं, हमारी सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है बिना सोच के भी। तो कहते हैं जब तुम बहुत ही गहरी मेडिटेशन में जाते हो तब ये सोच रुकती है और आपको पता होता है कि ये सोच रुकती है। आप इसे सोचते नहीं हैं, आप एक सिंपली एक सचेत भाव में होते हैं कि कोई सोच नहीं है। जिस समय आप उस मेडिटेशन से आते हैं तो आप कहते हैं कि अरे मैंने गहरी मेडिटेशन की, द फर्स्ट टाइम मेरी सोच कंप्लीटली रुकी। मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे पूर्ण रूप से शांति, एकलयता और चुप्पी थी, पीस, हार्मनी एंड क्वाइटनेस। अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो शांति जो आपके सोच के रुकने से होती, तो ऑब्वियसली आपकी जो एग्जिस्टेंस है ये सोच पे तो डिपेंड नहीं करती है ना। सोच रुक सकते हैं, सोच बहुत सारे आ भी सकते हैं, आपके पास एक बार में बहुत सारी सोच हो सकती है। बोलते ना मेरा दिमाग मुझे पागल कर रखा है, बिल्कुल मुझे तो सच में कर रखा है। दिमाग में इतनी चिक चलती है कि मैं सो भी नहीं सकती। दिस इज पेज नंबर 27। मेरा माइंड शट ही नहीं होता है। जब मैं लाइव सेशंस लेती हूँ बुक रीडिंग के और हम मेडिटेशन करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा माइंड शट अप ही नहीं होता है। ये माइंड किसका है? वो जो सोच रहा है। तो ये क्या ये आप हैं? क्या आप ही अपनी जो ये सोच अंदर चल रही है वो आप हैं? क्या आप अवेयर नहीं है इस सोच की एग्जिस्टेंस में? क्या आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते? अगर कोई ऐसी सोच है जिसको आपको नहीं अच्छा लगता है, क्या आप उसे भगा नहीं सकते हैं? हम सब लोग इन सोच से हमेशा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो वो कौन है जो सचेत है इस सोच के प्रति? वो कौन है जो स्ट्रगल कर रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, आप सब्जेक्ट हैं और ये सोच एक और ऑब्जेक्ट है। कैन यू बी रियली अवेयर ऑफ कि आप अपनी सोच नहीं है? इसका मतलब ये हो गया कि जो मैं बाहर देख रहा हूँ वो भी मैं नहीं हूँ, और जो मैं अंदर सोच रहा हूँ, इमोशंस आ रही हैं, मैं वो भी नहीं हूँ। बाहर की जो चीज़ें हैं वो भी आ जा रही हैं, जो अंदर की एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो भी आ जा रही हैं। तो प्रश्न फिर ये उठता है, हु एम आई? जब मैं इसको पढ़ रही हूँ ना, माई बॉडी इज बर्निंग इनसाइड एंड आई डोंट नो व्हाई, सो देयर इज अ सेंसेशन इन द बॉडी। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, हु एम आई? दिस चैप्टर स्टिल हैज़ 3 to 4 पेजेस, बट मुझे ये लगता है पहले हम इसे आज एक्सपीरियंस करें कि मैं ये बाहर का सब कुछ देख रहा हूँ वो नहीं हूँ, जो मैं अंदर सोच रही हूँ मैं नहीं हूँ, और कितना कुछ जीवन के अंदर हो रहा है और मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और कितनी चीज़ों से मैं प्रभावित हो रही हूँ। तो मैं हूँ कौन? Let's be in this space today and take it forward tomorrow to know who am I. Thank you so much for being in my life. ये ब्यूटीफुल जर्नी जो मैं आपके साथ आगे लेके जा रही हूँ, आई एम वेरी वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू ब्रिंग सम अमेजिंग प्रेजेंस इन आवर लाइफ. थैंक यू सो मच.